हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के हम अपने इस वीडियो में समाकलन के डब्ल्यू एक्सरसाइज के सवालों को करेंगे। इससे पहले डब्ल्यू का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें सवाल नंबर 1 से 14 तक के हैं। इस वीडियो में आज हम हल करेंगे डब्ल्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के सवाल। तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा। मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रल 0 से 2 इसकी लिमिट है x रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं i के इक्वल। ये हमारा i के इक्वल है इंटीग्रल 0 से 2 लिमिट x रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, और इसको हमने कह दिया समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ पे हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, देन किंग प्रॉपर्टी क्या होता है, जहाँ x होता है उसके स्थान पे हम कर देते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस जो हमारा फंक्शन होता है। जरूरी नहीं एक्स ही हो वाई भी, लेकिन क्वेश्चन में एक्स है तो एक्स की ही बात करेंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस का एक्स। ठीक, तो ये आई इक्वल हमारा हो जाएगा लिमिट 0 से 2, और ये एक्स हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स, और इस रूट के अंदर आएगा 2 माइनस, यह 2 तो रहेगा और माइनस 2 माइनस तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। इसको हमने कह दिया समीकरण 2। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से गुणा करवाते हैं और इसको आगे हल करते चलते हैं। लिमिट 0 से 2, इसका गुणा इसके साथ होगा तो यह आएगा 2 रूट एक्स, ठीक, डी एक्स माइनस लिमिट 0 से 2 एक्स रूट एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने 2 को, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा इंटू 2/3 एक्स का पावर 3/2 लिमिट है 0 से 2 माइनस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और x का पावर 5/2, जिसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। क्लियर। अब हम लिमिट यहाँ रखेंगे तो हमारा 2 2 ज़ा 4/3, और यहाँ पे 2 0 पे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ जब हम 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3/2 माइनस 5/2 इंटू का 2 का पावर 5/2। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको, यहाँ से चाहें तो रूट 2 बाहर ले लें। अगर हम रूट 2 बाहर लेंगे तो यहाँ हमारे पास मिलेगा 2, और 4 2 ज़ा 8/3 माइनस रूट 2 यहाँ से भी बाहर लिया है तो यहाँ हमको मिला है, 2/5 था यहाँ, 2/5, तो यहाँ मिलेगा 4। जब हम रूट 2 बाहर लेंगे तो यहाँ मिलेगा 4, और 4 2 ज़ा 8/5। क्लियर। अब यहाँ पे हम इन दोनों को हल कर लेंगे एलसीएम लेके, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो रूट 2 और एलसीएम लिया तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 15, और ये 40 माइनस का 24। ठीक, और जब 40 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 रूट 2 अपान का 15, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कहता है सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ठीक, लॉग
एक्स प्लस 1/x डी एक्स अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल पाई log 2। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। पाई log 2 के बराबर ये समीकरण होगा, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम LHS लेते हैं, LHS और उसको I के इक्वल एज्यूम करते हैं, ठीक। तो LHS हमारा है 0 से इन्फिनिटी log x प्लस 1/x डी एक्स अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमारा I के इक्वल हमने मान लिया इसको। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके हल करते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान का x, ठीक, और डी एक्स अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, हमने लेट कर लिया x इक्वल tan थीटा की, ठीक है। तो डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की, हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट की भी बात करेंगे। जब x इक्वल 0 था तो थीटा इक्वल कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जब x इक्वल इन्फिनिटी है तो थीटा इक्वल हमारा आएगा π/2, ठीक। अब हम लिमिट की रखते हैं। यहाँ I इक्वल हमारा है 0 से π/2 log tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपान का tan थीटा, क्लियर, इंटू डी थीटा के स्थान पे है, सॉरी डी एक्स के स्थान पे हमारा आया है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अच्छा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा, देन सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ठीक। और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। देन हमको मिला, अगली लाइन में हम लिखते हैं I इक्वल 0 से π/2 log सेक स्क्वायर थीटा अपान का tan थीटा और डी थीटा, ठीक, इतना मिला। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको साइन और कास में बदल देते हैं, इन दोनों को साइन और कास में बदल देते हैं। तो देन यहाँ से हमको मिलेगा I इक्वल 0 से π/2 log सेक को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर, ठीक। 1 cos स्क्वायर ना लिखकर हम इसको लिखते हैं 1 cos थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर, अपान साइन tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान cos थीटा और डी थीटा। एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हुआ, ठीक। अब यहाँ हमको मिलेगा I इक्वल इंटीग्रल 0 से π/2 log 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 से गुणा और 2 से भाग करवा देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल 0 से π/2 log 2 से गुणा करवाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला है साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे फार्मूला लगा के। तो देन यहाँ से देखिएगा फिर I इक्वल 0 से π/2 लिमिट log 2 और डी थीटा माइनस 0 से π/2 लिमिट log साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कह देते हैं I1, ये हमारा क्या हो गया I1, इसको मान लिया है जस्ट। तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब और इसको कह देते हैं I2, ठीक। तो I1 बराबर हमारा क्या होगा,
I1 लिखा है 0 से π/2 log sin 2 थीटा d थीटा। क्लियर। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लें, अगर हमने मान लिया लेट 2 थीटा इक्वल टी के, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2d थीटा इक्वल dt के। क्लियर। तो यहाँ से आएगा d थीटा इक्वल 1/2 dt के, और जब थीटा इक्वल 0 तब t इक्वल 0, और जब थीटा इक्वल π/2 तो t इक्वल पाई। क्लियर। आगे देखिए यहाँ अब हम देखते हैं I1 इक्वल, लिख सकते हैं हम इसको 1/2 इंटीग्रल 0 से लिमिट पाई है, पाई को हम लिख सकते हैं 2 × π/2, ठीक, और log sin t dt। क्लियर। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर हो हमारी प्रॉपर्टी हो 0 से 2a f ऑफ x dx इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 0 से a f ऑफ x dx। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करेंगे और I1 इक्वल हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 log sin t और dt। क्लियर। अब इसको हम समीकरण मान लेते हैं, 2 समीकरण हो गया है। सॉरी, इसमें कोई समीकरण अभी तक नहीं एज्यूम किए हैं, तो इसको हमने कह दिया समीकरण 1। ठीक, इसके आगे देखते हैं। अब हम समीकरण 1 जो हमारा था उसमें हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, देन हमारा हो जाएगा I1 इक्वल लिमिट 0 से π/2 log cos t dt। इसको समीकरण 2 कह दिया। cos t कैसे होगा, यहाँ से आएगा π/2 माइनस का t, तो π/2 माइनस 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक, तो ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 व 2 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2I1 इक्वल, ठीक, लिमिट 0 से π/2 और log, जब ऐड करेंगे लॉगरिथमिक वैल्यू रहेगी तो इनटू में आ जाएगा sin t इंटू cos t dt। क्लियर। अब यहाँ से हम 2 से गुणा और 2 से भाग करवा दें यहाँ, तो ये मिलेगा हमको 2I1 इक्वल 0 से π/2 log 2 sin t इंटू cos t अपान का 2 और dt। अभी हमारा कुछ फार्मूला लिखा है sin 2t का, देन यहाँ से हो गया हमारा 0 से π/2 log sin 2t अपान का 2 और dt ये किसके बराबर चल रहा है, 2I1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2I1 इक्वल 0 से π/2 log sin 2t dt माइनस 0 से π/2 और log 2 dt। We can also write this। ठीक, तो यहाँ पे अब हम इसको अलग अलग कर चुके हैं। log 2 कांस्टेंट है, चाहे तो बाहर ले लें। ठीक, और यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो बाई 2 इधर आ जाएगा। देन हम लिखते हैं I1 इक्वल
1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2t dt माइनस log 2 अपान का 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ से 1 dt हो जाएगा इंटीग्रेशन, और log 2 बाहर लिया तो 0 से π/2 और dt। क्लियर। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी जानते हैं। अगर हमारा प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी हो लिमिट ए से बी लेते हैं, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है ए से बी एफ ऑफ टी डी टी की, मतलब फंक्शन एक से दूसरे में बिल्कुल जा सकता है इसलिए। देन यहाँ से हो गया हमारा I1 इक्वल 1/2, ये हमारी लिखी है I1 जो हमने अज्यूम किया था, बस फंक्शन को बदल दें। ठीक, माइनस का log 2 अपान का 2 और इंटू का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x, सॉरी t है तो t हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे π/2 मिलेगा, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर इतना। अच्छा, यहाँ से ये I1 की वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है I2 इक्वल हमारा क्या था, देखते हैं एक बार फिर से। I2 इक्वल हमारा था जो हमने अज्यूम किया था, इंटीग्रल 0 से π/2 log 2 d थीटा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं I2 को हम। I2 हमारा है इंटीग्रल 0 से π/2 log 2 d थीटा। तो यहाँ से log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। इंटीग्रल 0 से π/2 d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास log 2 इंटू π/2। ठीक, क्योंकि थीटा मिलेगा, लोअर लिमिट पे 0, अपर लिमिट पे π/2 वैल्यू हमको मिलेगी। क्लियर। अब यहाँ से हम हल करते हैं इसको, थोड़ा सा देखिएगा। I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं I इक्वल में। तो I इक्वल हमारा था I2 की वैल्यू log 2 इंटू π/2। ठीक, और माइनस था प्लस था, वी फॉरगेट दिस। I2 माइनस I1 माइनस था तो हम लगाते हैं माइनस I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू I है हमारे पास 1 I1 की वैल्यू एक्चुअल में ये नहीं है, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी I1 है, इधर भी I1 है, तो इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस। देन यहाँ से हमारा हो जाएगा I1 माइनस हाफ I1 इक्वल माइनस log 2/2 इंटू π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे यदि, तो यहाँ से मिलेगा 2, एलसीएम लेके 2i माइनस i, तो यहाँ से मिलेगा I1/2 इक्वल माइनस का log 2/2 इंटू π/2। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ से हमको I1 इक्वल मिला माइनस का पाई log 2। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का, और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा पाई log 2 के बराबर। ठीक है, सॉरी यहाँ π/2 था, ये π/2 रहेगा, π/2 रहेगा। क्लियर। अब यहाँ से देखो, हम चाहें तो log 2 कॉमन ले लें। I इक्वल, हमने अगर log 2 कॉमन ले लिया, देन यहाँ हमको मिला π/2 प्लस का π/2, और π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई। देन I इक्वल हमको मिला पाई log 2, और यही हमको प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन हम इजीली प्रूव कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है।
जिसमें हमको मान ज्ञात करना है। लिमिट 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको i के इक्वल एज्यूम करते हैं। हमने मान लिया i इक्वल हमारा है 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम लॉगरिथमिक की दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारी है a log b इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं log b का पावर a, और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम log a माइनस log b इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं log a माइनस a अपान b। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारा क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। इंटीग्रल 0 से π/2, ठीक, log साइन स्क्वायर x अपान का साइन 2x dx। ठीक, अब देखिए हम इसको कर सकते हैं 0 से π/2 log, यहाँ पे इसको हम लिख दें साइन x इंटू साइन x, लिखा तो वही है, अपान इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x dx। एक साइन x से एक साइन x कैंसिल, देन हमको यहाँ मिला 0 से π/2 log tan x अपान का 2 और dx। ठीक, इसको हमने कह दिया समीकरण 1। ये किसके इक्वल था? i के इक्वल था। ठीक, अब यहाँ पे हम किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक, किंग प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल लिमिट 0 से π/2 log cot x अपान 2, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। फिर हम जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ दिया। देन यहाँ से हमको मिला 2i इक्वल 0 से π/2 लिमिट log tan x इंटू cot x अपान 4 dx। ठीक, तो tan से cot कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cot को हम लिख सकते हैं 1/10 या tan को लिख सकते हैं 1/cot, और दोनों कैंसिल आउट हो गए। देन यहाँ से हमको मिला 2i इक्वल 0 से π/2 log 1/4 dx। क्लियर? अब log 1/4 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो 2i इक्वल आया हमारा log 1/4 इंटीग्रल 0 से π/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2i इक्वल log 1/4, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x। इसकी लिमिट है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पे वैल्यू 0, अपर लिमिट पे मिलेगी वैल्यू हमको π/2। ठीक, तो यहाँ से आया 2i इक्वल π/2 log 1/4। अब इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल π/4 log 1/4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो हमारा है, देखिएगा, लिमिट -π/2 से π/2 तक। ठीक, साइन स्क्वायर x dx, इसका मान चाहिए हमें। ठीक, तो यहाँ से हम
एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी देखिएगा, लिमिट माइनस के ए से प्लस के ए तक अगर हो, हमारा फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल, तो ये हो जाता है 2। लिमिट 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। तो यहाँ से हम इसको लिख दें 2 0 से π/2, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपान का 2dx, साइन स्क्वायर एक्स बराबर इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब 1/2 एक बार बाहर अलग, तो यहाँ से हम लिखते हैं डायरेक्ट 2 इंटू 1/2 0 से π/2 dx, ठीक, माइनस 2 इंटू 1/2 0 से π/2 cos 2x dx, ठीक। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हमको मिल जाएगा x जिसकी लिमिट है 0 से π/2 माइनस cos 2x का होता है sin 2x, sin 2x और 2x का हो जाएगा अपान का 2 जिसकी लिमिट है 0 से π/2, ठीक। तो यहाँ से हमको मिलेगा π/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस यहाँ पे हमको मिलेगा, देखिए मिलेगा इसके स्थान पे अपर लिमिट पे आएगा 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई और लोअर लिमिट पे मिलेगा हमको साइन 0, और दोनों की वैल्यू 0 होती है, देन हमारा आंसर केवल आएगा π/2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। बाकी मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 से नेक्स्ट वीडियो में।